कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए अक्सर एक सवाल जो है वो हमेशा स्टूडेंट के माइंड में रहता है, जो बार बार स्टूडेंट को परेशान करता है। मुझसे भी बहुत बार स्टूडेंट ने, जब मैं ऑफलाइन टीचिंग करता था, ये सवाल करा, और जब मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर करा, ऑनलाइन टीचिंग शुरू करी, तो मुझे ही देखने को मिला कि मेरे मैथ्स के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट हर बार स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन रहा है कि सर कौन सी किताब, कौन सी बुक बेस्ट बुक है जहां से हम मैथ्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाए। सर कोई एक ऐसी किताब बताइए जहां पर सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो है मैथ्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो कवर अप हो। सर कोई एक ऐसी किताब बताइए कि जब मैं किसी मैथ्स के चैप्टर को शुरू करता हूं उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज बनते हैं वो कवर अप हो। सर कोई एक ऐसी किताब बताइए जहां पर वो सभी सवाल भी देखने को मिले जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, उनकी पूछने की संभावना काफी हाई है। दोस्तों अगर मैं इन सभी सवालों का जवाब दूं तो एक ही आंसर है इन सभी क्वेश्चंस का, और वो है आर.एस. अग्रवाल। यानी मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल, जो कि एस चांद पब्लिकेशन से बुक निकल कर आती है, मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि मैथ्स के ऑलमोस्ट हर टीचर के अकॉर्डिंगली बेस्ट बुक रहेगी आप सभी के लिए। दोस्तों मैं अगर आपको उसका एक फिजिकल वर्जन दिखाना चाहूं तो ये वो किताब है। ये किताब हालांकि मैंने अपने टाइम पे जब ली थी, मुझे लगता है 2016, हाँ ये देखो आप यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ है स्टैम्प का, तो 2016 पे मैंने ये किताब ली थी। यानी जब मैं खुद तैयारी कर रहा था एग्जामिनेशंस की, तब मुझे भी इस किताब का मालूम नहीं था। सुना जरूर था स्टूडेंट से, फेलोमेट से, बट मैं आपको बोलूं कभी वो किताब खरीदी नहीं। इसकी बात करूं, कभी किताब खरीदी नहीं, क्योंकि काम चल रहा था। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज वैसे भी मैं जो क्वेश्चन पेपर्स थे मेरे पास, मैं वहां से चेकआउट करता था, और टीचर जो पढ़ाता था वो एक बार देख लेता था। कहीं ना कहीं मैं गूगल आउट कर देता था एमसीक्यूज को, क्योंकि यूट्यूब का जमाना तब था नहीं। तो काम चल गया, एग्जाम क्वालिफाई हो गए, बात चल गई। बट देखो ग्रोइंग वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और अगर आपने उस लेवल के साथ अपने आप को मैचअप करना है तो आपका लेवल भी बढ़ना चाहिए। और आपके लेवल को बढ़ाने के लिए मेरे अकॉर्डिंगली एकमात्र किताब जो आपको मार्केट में देखने को मिलेगी वो यही है, आर.एस. अग्रवाल फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन। दोस्तों मैं आपको यह बता रहा हूं कि अपने टाइम पे मैंने भी इस किताब से सवालों को सॉल्व नहीं करा। हालांकि जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया तो मुझे भी अलग अलग एमसीक्यूज की नीड पड़ी, क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चे तक हर वो सवाल पहुंचाया जाए जो एग्जाम में पूछे जा सकता है, और कभी पूछा गया है, और अगर नहीं भी पूछा गया बट उस चैप्टर से निकल कर आता है। तो मुझे भी जब मैं डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर रहा था, यही किताब एक ऐसी बेस्ट बुक लगी जहां से मैंने देखा कि एक एक चैप्टर के ऊपर लगभग 200 एमसीक्यूज दिए गए हैं, और हर एक टॉपिक को टच करा हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट को टच करा हुआ है। कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला रहता नहीं है, कोई भी एक ऐसा टाइप रहता नहीं है, कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहता नहीं है जो इस बुक के अंदर कवर हुआ ना हो। तो अब मैं आप सभी को बता दूं वंस अगेन कि अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बुक जरूर रखिएगा अपने पास। हालांकि अब उसका जो आउटर वर्जन है वो चेंज हो चुका होगा, क्योंकि 2016 का वर्जन है, और होता क्या है हर साल ये नया एडिशन जो है वो निकालते हैं इस किताब का, क्योंकि जो उस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुए होते हैं वहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई नया सवाल पूछा गया है तो वो सवाल को भी ये कवर अप करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने कोई और किताब ली भी है, आपके पास अगर कोई और बुक है भी मैथ्स की, तो उन सभी के भी जो एमसीक्यूज हैं वो सभी एमसीक्यूज भी इसी बुक से होकर निकले हुए हैं। यानी आपने ये भी देखा होगा जब भी कोई हमारे जे.एंड.के यूटी में एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट होती है, मान लीजिए अभी जेकेपीएसआई की आउट हुई है, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की आउट हुई है, तो अगर आप मार्केट में होके गुजर रहे हो, आप जो बुक वाली शॉप्स है वहां से अगर गुजर रहे हो, तो देखने को मिला होगा वहां पे कि उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए भी किताब बुक जो है वो आउट की जाती है। अरिहंत जो है वो आउट करता है, अगर लोकल पब्लिशर्स की बात करो विशाल पब्लिकेशंस है वो आउट करता है, आर गुप्ता के नाम से मैंने देखा है कि बुक्स आउट हुई है, और अब तो और भी बहुत सारे लोकल पब्लिशर्स आ गए हैं। तो उसमें आप सभी को बोल दूं, वहां भी जो आप एमसीक्यूज देखोगे वो सफिशिएंट एमसीक्यूज नहीं है। वहां भी जो एमसीक्यूज देखोगे वो इस किताब का हिस्सा है, यहीं से निकाले गए हैं। और अगर आप सिर्फ वही एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, अगेन आप बहुत चीजों को मिस आउट कर रहे हो। आपको फॉर एग्जांपल मैं बता भी देता हूं, ये कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी। देखिए अब जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पीछे हुआ था, तो ये बुक जो है ये अरिहंत ने निकाली। फिर अगर आप पंचायत सेक्रेटरी की बात करेंगे, जो वीएलडब्ल्यू का एग्जाम पीछे हुआ, ये बुक जो है दिशा पब्लिकेशंस ने निकाली। यानी हर एक पब्लिकेशन अपनी बुक जो है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जरूर निकालती है, बट अगर आप इसको चेकआउट करेंगे, इसे बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो सब चीजें नहीं मिलेगी जो आपको इस सिंगल एक बुक के अंदर देखने को मिलेगी। हाँ, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखो एक एक टॉपिक के अंदर 200 एमसीक्यूज है, तो बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। वक्त है तो कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है। हाँ, एक ड्रॉबैक जो है वो जरूर इस बुक का रहेगा। वो ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा कि एक डिफरेंस जरूर है इस बुक में, कि इसमें जो आपको एक्सप्लेनेशंस दी है वो दी है कंसेप्चुअल वे से।
अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढने जाओगे तो शॉर्टकट्स आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। शॉर्टकट्स के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, यूट्यूब करना पड़ेगा, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स जो होती है स्टैंडर्ड बुक्स, वो हमेशा स्टैंडर्ड वे की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करती है, कंसेप्चुअल वे से ही सॉल्व करती है। और मेरा यही मायना है, हमेशा मैंने ये आप सभी को बोला है कि मैथ्स को समझने के लिए, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर टू वेज। द फर्स्ट वन इज द शॉर्टकट वाला मेथड और द सेकंड वन इज द कंसेप्चुअल वे। बट अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर जा रहे हो तो बहुत बार आप खता खाओगे, बहुत बार आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। बट अगर आपके माइंड में कंसेप्चुअल वे जो है वो क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स आपके सभी सवालों का क्लियर है, तो कहीं पर भी आपको चूक नहीं होगी। हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ अगर आप शॉर्टकट भी सीख लोगे, वो तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बट कभी भी सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, कॉन्सेप्चुअल वे से चलना है, कॉन्सेप्ट सभी सीखने हैं, क्वेश्चंस को एक्स वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, समझना है टीचर से, और उसके बाद आप शॉर्टकट्स पूछो टीचर से। जहां भी आप पढ़ रहे हो टीचर से पूछो, यार टीचर का काम है, वो टीचर बना क्यों है। अगर उसने सिर्फ लॉन्ग मेथड से ही करवाना है तो मुझे लगता है कि वो फिर आप 9-10 में पढ़ते थे, फिर अभी उस टीचर की जरूरत नहीं है। आप टीचर से जरूर पूछिए कि सर हमने एक कंसेप्चुअल वे से पहले सीखना है इससे, फिर आप जो शॉर्टकट्स बनते हैं हमें वो भी सिखाइए सर, हमें दोनों मेथड से चलना है, हम दोनों मेथड जो है मैथ्स के वो समझना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये बुक जो है जरूर लीजिएगा, लेंगे। और मैंने आपको बोला ना कि इसका आउटलेट जो है, ये जो आउटर कवरिंग वो बदल चुकी होगी, क्योंकि हर साल नया एडिशन आता है। ये 2016 का एडिशन है और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, और मेरे पास नया वर्जन एक 2020 का भी पड़ा हुआ घर पे है, बट यहाँ जो था मैंने आपको दिखाया। अब इसके अलावा एक बात और आती है कि सर इसमें क्या एडवांस मैथ्स भी कवर है, क्या इसमें अरिथमेटिक मैथ्स सारा है। तो मैं आपको बता दूं, अरिथमेटिक मैथ्स सारा है इसमें, एडवांस मैथ्स के भी सभी चैप्टर्स है इसमें। बट फॉर एडवांस मैथ्स आई विल रिकमेंड कि एक और किताब आपके पास होनी चाहिए मैथ्स की, जिसका नाम है लूसेंट। तो ये एक छोटी बुक आती है मैथ्स की, एसएससी हायर मैथमेटिक्स बाय ऋषिकेश कुमार। तो मैंने सामने लिखा भी है कि एडवांस पोर्शन के लिए, पर्टिकुलरली एडवांस की बात कर रहा हूं, लूसेंट की ये जो बुक है ऋषिकेश कुमार के द्वारा, ये भी आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि माइंड में कोई थीम में दिक्कत ना आ रही हो, मैं ब्लैक बैकग्राउंड कर लेता हूं, अभी ठीक रहेगा। तो ये बुक जरूर अपने पास रखिएगा लूसेंट की। और साथ ही मैंने बोला कि अरे ये अपना एस चांद, आर एस अग्रवाल, ये बुक भी अपने पास जरूर रखिएगा। प्रैक्टिस करो इनके अंदर, जितने भी एमसीक्यूज है आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखने को मिला जो क्वालिफाई ना कर पाओ। आप हर एक सवाल मैथ्स का आप सॉल्व कर पाओगे। चलो, ये उम्मीद करता हूं कि आपका जो एक सवाल था उसका जवाब मैं बहुत हद तक दे पाया होऊंगा, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर टीचर का आंसर भी यही रहेगा। आप में से कई स्टूडेंट के पास ये बुक होगी भी। और दोस्तों, डोंट फॉल प्रे टू दीज बुक्स। देखो, आपको क्या लगता है, जब भी कोई एग्जामिनेशन आउट होता है ना, जब भी कोई एग्जामिनेशन आउट होता है, एडवर्टीजमेंट सामने आती है, तो बच्चा हमेशा ये सोचता है सर कोई एक बुक मिल जाए या सिंगल बुक जहाँ पे सभी सब्जेक्ट जो है वो कवर अप हो और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो इसीलिए, क्योंकि पब्लिशर्स को मालूम है बच्चे की एक डिमांड रहती है हमेशा, तो वो बुक्स निकाल देते हैं, बजाय ये सोचे समझे कि सभी चैप्टर्स उसके अंदर कवर है या नहीं। देखो, बुक्स जरूर ये स्टूडेंट की हमारे पास भी पड़ी हुई है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ी बार मैंने भी अपने लाइफ में कोई ना कोई किताब जरूर खरीदी होगी अपने लिए जब मैं एग्जाम्स देता था। बट मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, जो गलती हमसे हुई क्यों करनी है आपको, कि जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली चेकआउट करते थे, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता कुछ चैप्टर्स मिसिंग होते थे, और बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं इन किताबों के अंदर। इन किताबों के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने लेफ्ट आउट किया होता है, क्योंकि होड़ मची है ना, मार्केट में होड़ मची हुई है कि सबसे पहले जब भी नोटिफिकेशन आउट होती है तो किस पब्लिशर की किताब सामने आएगी। क्योंकि जो बुक आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, एज ए स्टूडेंट हमेशा ऐसा ही होता है स्टूडेंट का माइंडसेट, या बुक आ गई है मार्केट में, चलिए उठा लीजिए इस बुक को सॉल्व करते हैं, समझते हैं और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ऐसे में वक्त के साथ और बुक्स भी आ जाती है। मैंने आपको 4-5 नाम बताए पब्लिशर्स के, बट ये होड़ मचने के कारण उनके पास इतना वक्त नहीं होता या इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक चीज को डीपली जो है वो टच कर पाए और उनके एमसीक्यूज को यहां पर कवर कर पाए। इसीलिए स्टैंडर्ड बुक्स रखिए अपने पास। देखो, रामबान मैथ्स का एक ही है, आर.एस. अग्रवाल। जिस तरह से आपने हिस्ट्री के लिए एक किताब आती है, आई थिंक स्पेक्ट्रम, वो सुनी होगी आपने, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सुना होगा। मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल किताब अब आपके पास जरूर होनी चाहिए। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई और भी किताब है वो सभी बच्चे हैं इस किताब का। दिस इज द बाप ऑफ ऑल अदर बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आपका कोई और भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं मैथ्स के रिगार्डिंग, रीजनिंग के रिगार्डिंग, तो मैं जरूर आपका आंसर करूंगा। कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैथ्स की बुक के लिए मैंने बताया, अगले टाइम पे मैं रीजनिंग की बुक के लिए भी जरूर बता दूंगा। दूसरा मैं एक और बता दूंगा कि
बात बताऊं कि एडवांस मैथ्स के लिए जो मैंने बोला लूसेंट कवर करो, आर.एस. अग्रवाल में भी एडवांस मैथ है, वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक चैप्टर के ऊपर अगर 200 एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं तो अपना टाइम आपने इस तरह से वेस्ट नहीं करना कि सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, हर तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। एक पॉइंट और भी मैं बता दूं, इस बुक की एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि एक तो 30+ चैप्टर्स इसमें कवर है, ऑलमोस्ट 35 चैप्टर्स है इसमें, सभी चैप्टर्स हैं। दूसरी बात मैंने ये देखने को मुझे मिला कि यहाँ पर पहले क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट सारे सिखाए गए हैं, वहां उसके बाद एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, और फिर आपको 200 एमसीक्यूज के करीब हर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर्स भी दिए, जिनकी एक्सप्लेनेशंस भी दिए। मार्केट में तो ऐसी ऐसी किताब है जहां पर एमसीक्यूज दे दिए सिर्फ आंसर्स के साथ, नो एक्सप्लेनेशन। तो बताओ कहां से वो बुक सही है? तो ये जो मैंने आपका 5 से 10 मिनट का वक्त लिया है, अभी जाइए मार्केट में आर.एस. अग्रवाल की बुक उठाइए, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, किसी भी सवाल को मिस ना करो। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। जेकेपीएसआई की जो सीरीज है मैथ्स की वो इसी तरह से कंटिन्यू होती रहेगी, हर दिन 12 बजे आपको ये लेक्चर मिलता रहेगा मैथ्स का, और इस पूरे वीडियो लेक्चर के जरिए आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। इस चैनल को जरूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, और आपके अगर भाई बहन हैं छोटे जो तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, उन तक भी इस चैनल को जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।